नमस्कार, मेरा नाम है शुभम शुक्ला और आप मेरा YouTube चैनल देख रहे हैं। पूरे देश में राम नाम की लहर छाई हुई है। अयोध्या में प्रभु श्री राम का भव्य और दिव्य प्राण प्रतिष्ठा होने को है। इसे लेकर गांव गली मोहल्लों से लेकर बाहर से अन्य देशों यानी विदेशों में भी श्री राम की महिमा का गुणगान हो रहा है। पूरी दुनिया राममय है। इस बीच सोशल मीडिया खासकर ट्विटर पर शंकराचार्य जी चर्चा का विषय बने हुए हैं। उनके बयान चर्चाओं पर है। कहीं ना कहीं शंकराचार्य जी पर अभद्र टिप्पणियां भी की जा रही हैं। इसलिए मैंने सोचा क्यों ना आज शंकराचार्य जी को लेकर एक वीडियो बनाया जाए जिसमें मैं अपने कुछ विचार रखूंगा। साथ ही साथ मैं इसकी शुरुआत शंकराचार्य जी से करूंगा कि शंकराचार्य हमारे भारत में कितने शंकराचार्य के मठ हैं, इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी थी। तो शुरुआत इसी से करते हैं। शंकराचार्य जी के भारत में आप सब जानते ही होंगे कि 4 मठ हैं। मुझे ये उम्मीद है कि हर वो व्यक्ति जो हिंदुत्व को मानने वाला है, जो हिंदू धर्म से संबंध रखता है, जिसकी ईश्वर पर आस्था है, उसे शंकराचार्य जी के बारे में जानकारी होगी ही होगी। तो हिंदू धर्म में 4 मठ हैं। चारों मठ के शंकराचार्य हिंदू धर्म के सर्वोच्च पद माने जाते हैं। जैसे ईसाइयों में क्रिश्चियंस में पोप होते हैं, बौद्ध में दलाई लामा, उसी तरह हिंदू धर्म में शंकराचार्य का पद होता है, जिसे अगर हम ये कहें कि ये हिंदुओं के धर्म गुरुओं के प्रधानमंत्री हैं तो ये संयोक्ति नहीं होगी। शंकराचार्य पीठ की गठन कब हुआ, कैसे जरूरत पड़ी, तो आपको बता दें कि शंकराचार्य जी का गठन, शंकराचार्य ये जो पद है इसका गठन ही शंकराचार्य जी ने किया था, जिन्होंने लगभग आज ईसा से पूर्व 8वीं शताब्दी में इन चारों पीठों की गठन की गई थी। शंकराचार्य जी के बारे में आप सब जानते हैं कि कितने महान विभूति थे। उन्होंने मात्र 8 वर्ष की उम्र में वेद पुराणों को रट लिया था, यानी वेद पुराण उनको स्मरण हो गए थे। और कहा जाता है कि 32 वर्ष की आयु में उन्होंने समाधि ली थी। तो शंकराचार्य जी ने इन चारों मठों की स्थापना इसलिए की थी कि ताकि देश भर में हिंदुओं को एक रखा जा सके। पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण दिशा में स्थापित इन मठों को का उद्देश्य ये था कि देश भर में हिंदुओं की ज्योति जलाई जा सके और हिंदू देवी देवताओं आस्थाओं को, हिंदू संस्कृति, सनातन धर्म की संस्कृति को देश दुनिया तक प्रसारित किया जा सके। इस उद्देश्य से इन 4 पीठों का, इन 4 मठों का गठन किया गया था। अब हम लोग चारों मठ पर आते हैं कि ये 4 मठ कौन कौन से हैं। तो श्रृंगेरी मठ जो कि दक्षिण में है, और ये माना जाता है कि माना क्या जाता है रामेश्वरम वहीं पे है। रामेश्वरम जो शिवलिंग है, ये श्रृंगेरी मठ वहीं पर है। और यहाँ के जो शंकराचार्य फिलहाल है वो जगत गुरु भारती जी हैं। इसके बाद गोवर्धन मठ, पुरी वाले शंकराचार्य जी अभी चर्चा का विषय बने हुए हैं, श्री स्वामी निश्चलानंद जी महाराज, तो वो पुरी के यानी गोवर्धन मठ उड़ीसा पुरी में है। उसके बाद शारदा मठ द्वारका में है, जहाँ के सदानंद सरस्वती जी शंकराचार्य जी हैं। और फिर ज्योतिर्मठ बद्री धाम में है, बद्रिकाश्रम में है, जहाँ अविमुक्तेश्वरानंद जी हैं, ज्योतिर्मठ के शंकराचार्य। तो 2 शंकराचार्य चर्चा का विषय बने हुए हैं, अविमुक्तेश्वरानंद जी और निश्चलानंद सरस्वती जी। तो निश्चलानंद सरस्वती जी 1992 से शंकराचार्य जी, हम इन पर आएंगे। इसके पहले आपको बता दें कि जो 2 पीठ के अभी नए नए शंकराचार्य बने हैं, जैसे शारदा मठ और ज्योतिर्मठ, इन दोनों मठों के पहले शंकराचार्य श्री स्वामी स्वरूपानंद जी महाराज थे। उनके देवलोकागमन के बाद ये दोनों शंकराचार्य जी बने हैं। और ज्योतिर्मठ को लेकर विवाद भी रहता है कि ज्योतिर्मठ के शंकराचार्य मुक्तेश्वरानंद को लेकर कई तरह के विवाद रहते हैं कि अभी इनको शंकराचार्य की पदवी दी जाए कि नहीं दी जाए, लेकिन फिलहाल वो विराजमान है। और इसको लेकर विवाद भी रहा है कि ये पीठ के शंकराचार्य वो है या नहीं। अब शंकराचार्य होते कौन है, उनका क्या योग्यता होती है, उनके बारे में क्या चीजें ऐसी जरूरी है कि जो कि उनको शंकराचार्य है। तो सबसे पहली बात कि शंकराचार्य सिर्फ ब्राह्मण हो सकते हैं। शंकराचार्य होने के लिए पहली जो शर्त है वो ये है कि वो ब्राह्मण हो। उसके बाद वो त्यागी हो, दांडी हो, सन्यासी हो, संस्कृति उनको आती हो, चारों वेदों में निपुण हो, पुराणों में उनको विशेषज्ञ हो, पुराणों के बारे में उनको पूरी जानकारी हो, वो अपना गृहस्थ जीवन त्याग चुके हों और रुद्राक्ष की माला धारण करते हैं। तो ये शंकराचार्य जी के होने की योग्यता, यानी जो शंकराचार्य जी होते हैं वो कितने योग्य होते होंगे, आप इन योग्यताओं से समझ सकते हैं। उसके बाद आपको बता दें कि निश्चलानंद सरस्वती जी कौन है, जो भी चर्चा का विषय बने हुए हैं। तो निश्चलानंद सरस्वती जी पुरी के शंकराचार्य जी हैं। ये इनका जन्म बिहार में हुआ था और इन्होंने मात्र 31 वर्ष की उम्र में संन्यास ले लिया था। इसके बाद 1992 में ये शंकराचार्य बने, यानी करीब आज से 32 साल पूर्व ये शंकराचार्य बन गए थे। तो अब आप सोचिए कि 32 साल से ये हमारे शंकराचार्य हैं और ये बुजुर्ग हैं, हिंदुओं के सबसे बड़े धर्म गुरु हैं।
अब आते हैं कि जो बयानबाजियां चल रही हैं, तो देखिए मैं यहाँ कोई बैलेंस करने के लिए नहीं बैठा हूँ। ये एक ऐसा मुद्दा है कि अगर इस पर बोलो तो पाप है, न बोलो तो पाप है, जैसा कि कई लोगों ने कहा भी है। तो ये बात तो क्लियर है, क्योंकि ये हमारे हमारे धर्म के सबसे बड़े धर्म गुरु हैं। जैसा कि कई साधु संतों ने भी कहा है, देवकीनंद ठाकुर जी ने भी कहा है कि हम शंकराचार्य जी के बारे में कोई टिप्पणी नहीं कर सकते। बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र शास्त्री को आप सब जानते ही होंगे। धीरेन्द्र शास्त्री जी ने भी स्पष्ट कर दिया है कि वो हमारे धर्म के प्रधानमंत्री हैं। प्रेमानंद जी महाराज जो वृंदावन मथुरा से उनकी रील्स वायरल होती हैं, उनके प्रवचन देश दुनिया में छाए रहते हैं, उन्होंने भी कहा है कि शंकराचार्य हिंदुओं का सर्वोच्च पद होता है। लेकिन सोशल मीडिया पर देखा जा रहा है कि जब से स्वामी निश्चलानंद जी ने एक बयान दिया तो उन पर अभद्र टिप्पणियां की जा रही है। निश्चलानंद जी ने वास्तव में कहा क्या? निश्चलानंद जी महाराज ने ये कहा कि कोई लोग आए थे और उनको राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा का पत्र देकर गए और बोले कि आप 2 लोग आ सकते हैं। उन्होंने कहा कि वहां जाना मेरी गरिमा के खिलाफ है और मैं क्या वहां जाकर तालियां बजाऊंगा। तो मैं ये चीज समझता हूं कि वो क्योंकि हिंदुओं के सबसे बड़े धर्म गुरु हैं, तो उनको लगा होगा कि उनकी गरिमा के खिलाफ है। हो सकता है कि उनके बोलने में थोड़ा सा आपको उनका बोलना ना पसंद आया हो, तो इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि आप उनको गाली गलौज करने लगेंगे, उन पर अभद्र टिप्पणियां करने लगेंगे। हैं तो वो सर्वोच्च हिंदुओं के सर्वोच्च धर्मगुरु हैं। और इसको ऐसा मुद्दा ही क्यों बनाया जा रहा है कि सरकार वर्सेस शंकराचार्य। दो शंकराचार्यों ने आपको बता दूं, उन्होंने राम मंदिर को लेकर अपनी खुशी जाहिर की है और इन शंकराचार्यों ने भी खुशी जाहिर की है। लेकिन अगर आप निश्चलानंद जी पर आते हैं, तो जैसे सोशल मीडिया पर कई लोग लिख रहे हैं कि निश्चलानंद जी ने किया क्या। भैया पहले उनके बारे में पढ़ो, निश्चलानंद जी ने क्या नहीं किया। उन्होंने अपना पूरा जीवन हिंदू धर्म को समर्पित कर दिया। निश्चलानंद जी ने पूरे अपने जीवन को हिंदू धर्म की सेवा के लिए समर्पित कर दिया, हिंदू धर्म के प्रचार प्रसार के लिए समर्पित कर दिया। जब जहां धर्मांतरण तेजी से हो रहा था, वहां शंकराचार्य जी ने धर्मांतरण पर रोक लगाई। उनसे विश्व बैंक तक सलाह ले चुका है, तो उनकी योग्यता पर तो कोई सवाल ही नहीं उठ रहा है। अब सवाल यह आता है कि कई बार संतों की वाणी कड़वी होती है, तो उसको डील करने का एक बेहतर तरीका होता है। जैसे कि आप अगर रामायण देखेंगे, तो रामचरित रामायण का जो एक पार्ट था कि जब परशुराम जी क्रोधित हो जाते हैं, तो आप देखिए कि लक्ष्मण जी भी जब क्रोध में आकर परशुराम जी से बात करते हैं, तो क्या उसके बीच का रास्ता निकलता है? उत्तर है नहीं। लेकिन जब प्रभु श्री राम मीठे बोल बोलते हैं और परशुराम जी को, जो कि एक संत हैं, उनको जब मनाने का प्रयास करते हैं, और अपने मीठे वाणी से किस तरह से वो प्रभु श्री राम को मना लेते हैं। कुछ ऐसा ही शंकराचार्य के मुद्दों पर भी करना चाहिए। पहली बात तो निश्चलानंद जी पर अभद्र टिप्पणी से बिल्कुल बचना चाहिए। अगर आप उन पर अभद्र टिप्पणी कर रहे हैं, तो ये आप अपने धर्म की हानि कर रहे हैं, अपने धर्म के सर्वोच्च पद को गालियां देने के समान है। आप सोचिए कि कोई ईसाई या क्रिश्चियन पोप को गाली दे सकते हैं, कोई बौद्ध दलाई लामा को अपशब्द कर सकता है, फिर आप आज राजनीति के चक्कर में निश्चलानंद जी को अपशब्द कह रहे हैं। क्या वो कांग्रेस के प्रवक्ता या किसी पार्टी के प्रवक्ता है? नहीं है ना। उनका तो काम है भाई की मार्गदर्शन करना। तो उन्होंने एक प्रकार से एक वक्तव्य दे दिया, हो सकता है आपको ना पसंद हो, आप आलोचना भी कर सकते हैं, आलोचना करने पर आपकी कोई रोक नहीं है। इस देश में प्रभु श्री राम और माता सीता की जब आलोचना हो चुकी है, तो आलोचना करने की रोक नहीं है, लेकिन एक शब्दों का चयन बेहतर हो सकता है। और आप अगर देखेंगे कि तो पाएंगे कि भाजपा के कोई भी बड़े लीडरशिप ने शंकराचार्य निश्चलानंद जी के खिलाफ एक भी शब्द नहीं बोला है, क्योंकि उन्हें पता है कि ये जो भाजपा है संतों की पोषित पार्टी है। अगर आज भाजपा सत्ता में है, तो इसमें प्रभु श्री राम का आशीर्वाद और संतों का त्याग बलिदान सर्वोपरि है। अगर संत श्री राम मंदिर की लड़ाई नहीं लड़ते, संत अगर प्रभु हिंदू धर्म के पुनर्जागरण के उत्थान के लिए आंदोलन नहीं करते, तो आज भाजपा भी सत्ता में नहीं आती। तो भाजपा के सत्ता में प्रफुल्लित होने का कारण ही संतों का आशीर्वाद है। तो संत कोई भी हो, उनकी कुछ भी विचारधारा हो, वो है तो संत। तो संतों पर अभद्र टिप्पणी करने का अधिकार किसी को नहीं है, सिर्फ इस आधार पर कि उनकी बात आपको नहीं पसंद आई। अब अभिमुक्तेश्वरानंद जी क्या, तो अभिमुक्तेश्वरानंद जी का अभी उनका विवाद भी चल रहा है कि वो शंकराचार्य हैं नहीं है, इसको लेकर विवादित है मुद्दा। बहुत क्लियर चीज मैं बोल रहा हूँ आपको। तो ये तो संतों पर खैर मैं छोड़ देता हूँ कि वो शंकराचार्य हैं या नहीं है, लेकिन हमारे लिए वो संत है। तो मुझे ये लगता है कि खैर मैं इतना बड़ा तो नहीं हूं और मुझे लगता है बोलना भी नहीं चाहिए, लेकिन अगर मैं नहीं बोलता हूं तो ये भी होगा कि अभिव्यक्ति सबको और वो अपने भावनाओं को प्रकट तो कर ही सकता है। जब मैं मुक्तेश्वरानंद जी को देखता हूं, तो मुझे कहीं ना कहीं ये लगता है कि थोड़ा सा वो सरकार से खिन्न रहते हैं, नाराज रहते हैं, और कहीं ना कहीं थोड़ा सा उनका पॉलिटिकली ये दिखता है कि कहीं ना कहीं वो इंक्लाइंड है, किसी तरफ उनका झुकाव।
इससे बचना चाहिए। ये आप पद की गरिमा को गिराने का काम कर रहे हैं। अगर आप किसी चैनल में जाकर इंटरव्यू दे रहे हैं और आप ऐसी बात कर रहे हैं कि जो राम को लाए हैं उनको लाएंगे, तो भाई राम को कौन लाया? आप जाके देख सकते हैं इंटरव्यू। शंकराचार्य मुक्तेश्वरानंद जी कह रहे हैं कि राम को लाने वाली जो गाय माता है और ये ऐसी सारी चीजें हैं। तो मुझे नहीं लगता कि राजनीतिक मुद्दों पर आपको टिप्पणी क्यों करना। आप शंकराचार्य के पद की दावेदारी कर रहे हैं तो आपका तो काम है कि भाई आप सरकार को मार्गदर्शन करो, सरकार का मार्गदर्शन करो कि प्रभु ऐसा नहीं ऐसा होगा, यहाँ ऐसा होगा, और शास्त्र सम्मत करो। जैसे मैंने देखा कि अभी मुक्तेश्वरानंद जी कह रहे थे कि जब तक शिखर नहीं बन जाता है तो मंदिर नहीं बनना चाहिए। वहीं जबकि कई लोग कह रहे हैं, कई हिंदू धर्म के ही साधु संत करेंगे नहीं, ऐसा कुछ नहीं, आप बना सकते हैं, बाद में जब शिखर बन जाएगा तो शिखर पूजा हो जाएगी। तो शंकराचार्य जी अगर कह रहे हैं कि ऐसा नहीं है, शास्त्र का विरोध है, तो आप बताओ ना कि किस शास्त्र में, कहां पर, किस पुराण में इस चीज का वर्णन है और ऐसा लिखा हुआ है कि नहीं होना चाहिए। आप ये चीज दिखा नहीं रहे हो। सिर्फ शास्त्रों के आधार पर कहकर आप किसी बात को घुमा नहीं सकते हो। आप बताइए कि किस शास्त्र में, किस पुराण में कहा ये चीज लिखी हुई है। तो मेरा देखिए बहुत स्पष्ट मत है कि शंकराचार्य पद की गरिमा रखना चाहिए और अब मुक्तेश्वरानंद जी महाराज को पॉलिटिकली मोटिवेट नहीं होना चाहिए। अगर आप उनके भाषणों को देखेंगे, आप उनकी मीडिया में बयानबाजियों को देखेंगे तो स्पष्ट आपको समझ में आ जाएगा कि कहीं ना कहीं वो पॉलिटिकली मोटिवेटेड हैं और इससे उनको बचना चाहिए। ये शंकराचार्य की पद की प्रतिष्ठा की गरिमा के खिलाफ है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करें। लेकिन मैं फिर एक बार कहूंगा, हैं तो वो भी संत ही और स्वामी निश्चलानंद जी भी संत ही हैं। वो तो निश्चलानंद जी संत क्या है, वो तो हिंदुओं की सर्वोसर्वा है। तो मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आप सब संतों पर अभद्र टिप्पणी करने से बचें। अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो आप अपने धर्म की हानि कर रहे हैं, अपने धर्म की क्षति कर रहे हैं। किसी राजनीतिक पार्टी को धर्म रक्षा के लिए वो आ सकते हैं, लेकिन वो धर्म के सर्वे सर्वा नहीं सकते हैं, तो वो राजनीतिक पार्टी ही। तो ये सही बात है कि प्रधानमंत्री मोदी राम मंदिर बनवा रहे हैं, भले कोर्ट के आदेश से बन रहा है, इसका पूरा क्रेडिट भाजपा को जाना चाहिए, इसमें कोई दो राय की बात नहीं है। और मैं ये मानता हूं कि मैं चूंकि खुद अयोध्या से होकर आया हूं, तो मैं मानता हूं कि भव्य दिव्य और राम मंदिर की क्रेडिट भाजपा को जा रही है और मंदिर बनाने का, हिंदू भावनाओं का सम्मान करने का भाजपा को प्रतिफल भी मिल रहा है। 2014 जीते, 2019 जीते, 2024 में अगर मजबूत दावेदारी के साथ आप चुनाव लड़ने जा रहे हैं तो ये कहीं ना कहीं हिंदू भावनाओं के सम्मान करने का प्रतिफल ही है। तो जो हिंदू आपको सिर आंखों पर बिठा रहा है, तो कहीं ना कहीं आपकी जिम्मेदारी होती है कि आप भी साधु संतों पर टिप्पणियां करने से पहले बचें। आप अपने नेताओं की तारीफें करिए, करना भी चाहिए, अगर कोई अच्छे काम कर रहा है तो होनी भी चाहिए। लेकिन अगर आप साधु संतों को विरोधी बनाने लगेंगे, साधु संतों पर अभद्र टिप्पणियां करेंगे, तो फिर आप में और अन्य राजनीतिक पार्टियों में क्या अंतर रह जाएगा। कई साधु संत हैं जो खुलकर भाजपा का प्रचार करते हैं और इसमें कुछ भी गलत नहीं है। अगर उनको ये लगता है कि वो भाजपा की, मैं साधु संत की बात कर रहा हूँ, शंकराचार्यों की नहीं, शंकराचार्य बेहद प्रतिष्ठित पद है, लेकिन कई साधु संत भाजपा का करते हैं और वो ये कहते हैं कि भाजपा हिंदुओं का ध्यान रख रही है, हिंदुओं के भावनाओं की कद्र कर रही है, हिंदू आस्था के साथ चल रही है, तो इस आधार पर वो भाजपा के साथ है। और उन्हीं साधु संतों को जब विपक्षी अभद्र टिप्पणियां करते हैं, गालियां देते हैं, तो उसका खामियाजा उन विपक्षी दलों को भुगतना पड़ता है। चुनाव दर चुनाव हार इसकी गवाही दे रहे हैं। तो फिर आप वैसी गलती क्यों कर रहे हैं? पहली बात तो मैं फिर बोल रहा हूं कि शंकराचार्य पद की गरिमा है, शंकराचार्यों को पॉलिटिकली इंक्लाइंड नहीं होना चाहिए, और जो कि है भी नहीं, पूरी वाले शंकराचार्य तो खासकर। तो फिर ऐसे में अगर कोई है भी थोड़ी बहुत पॉलिटिकली मोटिवेटेड या इंक्लाइंड, तो उन पर टिप्पणी क्यों करना? राजनीति में आप क्या बोलते हैं, क्या करते हैं से बहुत ज्यादा जरूरी होता है कि आप क्या नहीं बोलते हैं, क्या नहीं करते हैं, क्या चीज इग्नोर करते हैं। और मुझे लगता है कि साधु संतों पर की जाने वाली अभद्र टिप्पणियां इग्नोर करने योग्य है। अगर साधु संत कुछ बोल भी रहे हैं, आपको नहीं पसंद है, तो उस मुद्दे को उठाइए भी मत, क्योंकि इससे आपका ही नुकसान है, इससे हिंदू धर्म ही विभाजित होगा। मैं अयोध्या में था और मेरी वहां एक संत से ऑफ कैमरा बात हो रही थी, तो वो बोल रहे थे, वो बहुत दुखी थे। उन्होंने बोला कि जब 1990 का वो दशक था, जब राम मंदिर आंदोलन चरम पर था, तब भी उन्होंने हिंदुओं में ऐसी एकता नहीं देखी थी जैसी कि आज राम मंदिर बनते समय देख रहे हैं। लेकिन उन्होंने ये दुख जाहिर किया कि शंकराचार्य महाराज के बयान के बाद कहीं ना कहीं फूट दिखाई दे रही है और हिंदू धर्म दो धड़ों में बंटता हुआ दिख रहा है। तो मेरी यही आप सबसे गुजारिश हो कि आप किसी पार्टी को वोट दें, किसी पार्टी के समर्थक हो, लेकिन जब बात अपने धर्म की आ जाए, अपने हिंदू देवी देवताओं की आ जाए, तब आप सब एक रहें। आप भाजपा को वोट दें, कांग्रेस को वोट दें, सपा को दें, बसपा को दें, आम आदमी को, पार्टी को दें, ये आपका व्यक्तिगत मसला है। लेकिन जब बात धर्म किया जाए, बात देवी देवताओं की आ जाए, तो अपने धर्म के साथ हमेशा खड़े रहें।
ये हमारे धर्म की खूबसूरती भी है और ऐसा होना भी चाहिए। तो फिर से मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं और मैं सोचता हूं कि इतना काफी है, लेकिन मैं फिर से आप सबसे निवेदन करता हूं कि शंकराचार्यों पर अभद्र टिप्पणी करने से बचें। मेरा आप सबसे हाथ जोड़कर ये विनती है कि शंकराचार्य हिंदू धर्म का सर्वश्रेष्ठ पद माना जाता है, उन पर अभद्र टिप्पणियां करने से बचें। साधु संतों को उनसे डील करने दें, सरकार की उनसे बात होने दें। सरकार पर है कि वो आते हैं नहीं आते हैं, उनका व्यक्तिगत मसला है, लेकिन उन पर अभद्र टिप्पणी करना कहीं से भी उचित नहीं है। इस बीच मेरा यह भी मानना है कि शंकराचार्य जी के अनुयायियों को भी कम से कम अभद्र टिप्पणियों और अभद्र भाषाओं का इस्तेमाल करने से बचना चाहिए। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। आप सभी अपना खूब ख्याल रखें, धर्म की ख्याति को बढ़ाने का काम करें। अपने धर्म की जब जब बात आए तो पार्टी लाइन से तक धर्म के साथ खड़े हों, भगवान की भक्ति करें। हर हर महादेव, जय श्री राम।